आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का 34वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। श्री हरि विष्णु भगवान को सच्चे मन से ध्याऊं। कार्तिक मास महात्म्य का 34वां अध्याय सुनाऊं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं आपसे विवाह कैसे कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करवा दें, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ करवा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी ही कुरूप थी। उनका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए और देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। विष्णु जी द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक अलक्ष्मी से विवाह करके उसे अपने आश्रम ले गए। वेदों की ध्वनि से गूंजते हुए, हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित तथा सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह ऋषि उद्दालक से बोली, इस आश्रम में वेदों की ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। आप मुझे यहाँ से कहीं और ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह मुझे बताओ। तब अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता है, यज्ञ करवाए जाते हैं, पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त तर्पण होते हों, देवताओं की पूजा होती है, ऐसी जगह मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि का कोई नाम भी ना हो, अतिथियों का आदर ना हो, यज्ञ ना होते हों और पति पत्नी आपस में सदा क्लेश करते हों, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी तथा मांस मदिरा में लिप्त रहने वाले मनुष्य निवास करते हों, जिस स्थान पर गायों की हत्या होती हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। अलक्ष्मी जी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दालक ऋषि का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद ऋषि उद्दालक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढूंगा, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक अलक्ष्मी को पीपल के वृक्ष के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल गए। परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी ऋषि उद्दालक वापस नहीं आए,
तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। वैकुंठ लोक में बैठी हुई लक्ष्मी जी ने जब अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वह व्याकुल हो गई। वह दुखी होकर विष्णु जी से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु उनके साथ पीपल के वृक्ष के पास गए, जहां अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। अलक्ष्मी को आश्वासन देते हुए विष्णु जी ने कहा, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदा के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। जो भी मनुष्य पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करेगा, उस पर तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद सुनाया है, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि अब भी आप लोग कुछ और पूछना चाहते हो तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य ही कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक वहीं पर बैठे रहे। उसके बाद वह सभी बद्री नारायण जी के दर्शन के लिए चले गए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे इस संसार में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। यदि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 34वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दामोदर भगवान, जय माता दी।